हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम का आगे का पार्ट, जिसमें हम करेंगे ये सब प्रेपोजिशंस जो टाइम से रिलेटेड हैं। ओके, लास्ट क्लास में मैं आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन, एट, ऑन कवर करा चुकी थी। अब हम आज आगे स्टार्ट करेंगे, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आ जाती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एंड सिंस। ठीक है, फॉर एंड सिंस जब मैंने आपको टेंसेस करवाए थे उसमें भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन नहीं समझ आया, भूल गए हो, कोई बात नहीं, यहाँ एक बार दोबारा से रिकैप कर लेंगे। देखिए, फॉर एंड सिंस का यूज हम कब करते हैं। देखिए, फॉर बेसिकली होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पीरियड ऑफ टाइम को। एंड सिंस आपका डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। ठीक है, अब क्या मतलब है पीरियड ऑफ टाइम से एंड पॉइंट ऑफ टाइम से? तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मैंने बोला कि डैश 2000 से, ठीक है। अब कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, वो 2000 से यहाँ रह रहा है। ओके, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2000। ठीक है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, स्टार्टिंग बता दी कि किस पॉइंट से उसने यहाँ रहना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस 2000। ओके, लेकिन मैं सेम सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती थी कि ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, 14 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो अब यहाँ पर फॉर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जब एक काउंटेबल चीज पता चल जाती है ना, पीरियड कितने सालों से रह रहा है, 14 ईयर से रह रहा है, अब आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 2000 से बोलती तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, तो अब आपको 2000 से लेकर 2024 तक काउंट करना पड़ेगा कि कितने सालों से यहाँ रह रहा है। लेकिन उसने अपने आप ही काउंट करके हमें बता दिया कि 14 ईयर से यहाँ रह रहा है। ओके, तो इसलिए अब क्या आ जाएगा? फॉर 14 ईयर्स। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया। जहां आपको काउंट करके ऑलरेडी दे दिया जाएगा ना, नहीं भी ज्यादा आपका दिमाग चल रहा, बस आप सीधा देखो, जहां काउंट करके ऑलरेडी दे दिया जाएगा वहां आपने फॉर लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखो, डैश मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग से, अब हो सकता है मॉर्निंग से ही पढ़ रहा हो, है ना। ही हैज बीन स्टडिंग डैश मॉर्निंग, तो उसके पढ़ने का हमें पॉइंट पता चल गया, कब से पढ़ रहा है, मॉर्निंग से पढ़ रहा है, तो पॉइंट पता चल गया, इसलिए सिंस आएगा। ओके, लेकिन मॉर्निंग से लेके अभी तक कुछ घंटे तो हो गए होंगे ना, तो अब मैं अगर घंटों में घंटे बता दूं कितने घंटे हो गए, लेट सपोज 6 घंटों से पढ़ रहा है ना, तो अब काउंट करके हमें दे दिया, तो फॉर 6 आवर्स। ओके, आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट, अब कोई काम हो रहा है, जनवरी से हो रहा है। ओके, तो किस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, मान लो उसने यहाँ काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, या उसने ज्वाइनिंग करी, या वो यहाँ काम कर रहा है कब से, जनवरी से। ओके, तो पॉइंट पता चल गया हमने किस पॉइंट पे उसने हमें काम करना स्टार्ट किया, जनवरी से, तो सिंस जनवरी आएगा। ओके, लेकिन अब जनवरी से लेके अब तक जो पीरियड अगर मैं पूरा काउंट करूं कि कितने महीने हो गए काम करते हुए, ओके, तो 10 महीनों से काम कर रहा है, तो फॉर आ जाएगा। ओके, आई होप सो मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया है। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको आप मेरे साथ अपने आप करो। जैसे, आई हैव नॉट मेट हिम डैश मॉर्निंग, मैं उसको सुबह से नहीं मिला हूं, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ना कि फॉर मॉर्निंग। ओके, ही हैज लिव्ड हेयर डैश 2 ईयर्स, 2 ईयर्स पीरियड बता दिया, 2 सालों से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट, ही हैज बीन इन जर्मनी डैश 2001, वो 2001 से ही जर्मनी में है। ओके, तो सिंस पॉइंट बता दिया ना हमें, सिंस 2001। ओके, वेयर एज मैं सेम सेंटेंस को डैश 15 ईयर्स करके भी लिख सकती हूँ, दैट ही हैज बीन इन जर्मनी फॉर 15 ईयर्स। ओके, क्योंकि आपको काउंट करके दे दिया यहाँ पे। ओके, पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, तब आपको फॉर लगाना है। आई होप सो आपको सिंस और फॉर में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की ओर, विच इज इन एंड विद इन। देखिए, इन एंड विद इन बहुत सिंपल है। इन आपको सेंस देता है आफ्टर की, वेयर एज विद इन आपको सेंस देता है बिफोर की। क्या मतलब, नहीं समझ आया, सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे, ही विल बी हेयर डैश एन आर, ठीक है, ही विल बी हेयर डैश एन आर, दोनों सेंटेंसेस सेम है। मैं विद इन एन आर भी लिख सकती हूँ और इन एन आर भी लिख सकती हूँ, लेकिन इसकी सेंस बदल जाएगी। क्या बदल गया? अगर मैंने बोला विद इन एन आर, इसका मतलब वो 1 घंटे से, कि बिफोर एन आर की बात कर रहा है, मतलब कि 1 घंटे से पहले पहले वो यहाँ होगा। ओके, ही विल बी हेयर विद इन एन आर, मतलब कि 1 घंटा पूरा नहीं होने देगा, 1 घंटे से पहले पहले ही यहाँ मौजूद होगा वो। ओके, वेयर एज ही विल बी हेयर इन एन आर, मतलब कि इन एन आर मतलब 1 घंटे से ऊपर हो सकता है, 1 घंटे से पहले तो नहीं पहुंचने वाला। ओके, तो इन आपको आफ्टर की सेंस देता है, जबकि विद इन आपको बिफोर की सेंस देता है। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की ओर बढ़ते हैं, विच इज ड्यूरिंग एंड वाइल। ओके,
ड्यूरिंग एंड वाइल करेंगे। देखिए ड्यूरिंग आपका लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके, एंड वाइल आपका लगता है वाइल के बाद हमेशा आपकी एक एक्टिविटी आएगी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म आएगी। दोनों का ही मतलब होता है दौरान, ठीक है, किसी चीज के दौरान कुछ काम होना। ओके, कुछ सेंटेंसेस लिखे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान। ओके, दे आस्क्ड अबाउट माई प्रीवियस जॉब, उन्होंने मेरे से मेरी प्रीवियस जॉब के बारे में पूछा। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरे से ये चीज पूछी। द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी, ठीक है, ड्यूरिंग द मूवी मतलब मूवी के दौरान बच्चे सो रहे थे। ओके, द पावर वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चली गई कब, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान, ठीक है, क्लियर। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोट करी होगी, ड्यूरिंग के बाद आपको एक नाउन देखने को मिलेगी, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ड्यूरिंग द मूवी, ओके, आपको एक नाउन देखने को मिल रही है। ओके, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। वेयर एज वाइल को आप कैसे यूज करोगे, वाइल के बाद आपको आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी, एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है आपको नजर आएगी। ओके, शी स्लिप्ड वाइल प्लेइंग, ओके, ड्यूरिंग प्लेइंग नहीं लिख सकती मैं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। शी स्लिप्ड वाइल प्लेइंग, आप देख लो आईएनजी फॉर्म है इसके बाद। ओके, क्लियर, जीरेंट बोलते हैं इसको। दे वर टॉकिंग वाइल वॉचिंग द मूवी, अगेन ड्यूरिंग वॉचिंग द मूवी नहीं लिख सकती, गलत हो जाएगा। वाइल वॉचिंग द मूवी, देख लीजिए आईएनजी फॉर्म है, जेरेंट है। और वाइल का हम यूज इसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब भी आ सकती है, जैसे आई स्लेप्ट वाइल आई वॉज ऑन द फ्लाइट, ओके, मैं सो गई वाइल, देख लीजिए सब्जेक्ट आ गया एंड देन वर्ब आ गई, वाइल आई वॉज ऑन द फ्लाइट। तो इस तरीके से हम वाइल का यूज कर सकते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तरह। ओके, नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है टिल और अंटिल। समझ आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कोई डाउट ना रह जाए, एंड कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। वीडियो देख तो लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते एंड लाइक नहीं करते, तो कंजूसी मत करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है टिल अंटिल। देखिए टिल का मतलब होता है तक, अंटिल का मतलब भी होता है तक या जब तक। ओके, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं सेंटेंस में, जैसे यू शुड वेट टिल फ्राइडे या अंटिल फ्राइडे। ओके, आपको कब तक वेट करना चाहिए, फ्राइडे तक, ठीक है, टिल अंटिल दोनों चलेंगे। ही लिव्ड इन जर्मनी टिल 1984 या अंटिल 1984, मतलब कि वो जर्मनी में रुका, ठहरा, ठीक है, कब तक रहा, 1984 तक, टिल अंटिल दोनों ही ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपकी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है बिफोर एंड आफ्टर। ये तो बहुत इजी है, बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद में होता है। ये अब आप फिलअप्स मेरे साथ खुद करिएगा। यू मस्ट रीच द स्कूल डैश 8 AM, 8 AM से पहले स्कूल पहुंचोगे या बाद में स्कूल पहुंचोगे, और मस्ट भी लगा यहाँ पे, अभी अभी मॉडल वर्ब सिखाई है मैंने आपको। मस्ट मतलब 100% कंपल्शन, 8 बजे से पहले पहुंचना होगा ही होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होगी स्कूल में। ओके, तो बिफोर 8 AM। ओके, नेक्स्ट, यू कैन नॉट एंटर द क्लास आफ्टर 8 AM, ठीक है, 8 बजे के बाद, ठीक है, यू आर प्रोहिबिटेड, कांट भी करा था ना हमने, प्रोहिबिशन, मॉडल वर्ब ऑफ प्रोहिबिशन, जब किसी काम को करने से मना किया जाता है, ओके, कि आप नहीं आ सकते हो क्लास में, यू आर प्रोहिबिटेड, मतलब कि आपको नहीं परमिशन मिलेगी क्या क्लास में एंटर करने की आफ्टर 8 AM। ओके, आई होप सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बिफोर एंड आफ्टर भी क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है बाय। ओके, बाय का यूज हम 3 तरीके से कर सकते हैं, टाइम की तरह, टाइम में जब हम करेंगे तो इसका हिंदी आएगी तक, ठीक है, डूअर की तरह मतलब कि किसके द्वारा काम हुआ, एंड बिसाइड, बिसाइड मतलब बाय का मतलब बिसाइड भी होता है, बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है। मैंने बोला जैसे एक सेंटेंस लिखती हूँ, ही केम एंड सिट डैश मी, ठीक है, वो आया और मेरे बगल में आके बैठ गया। ही केम एंड सैट बाय मी, सिट नहीं होगा यहाँ पे, सैट होगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना। सैट बाय मी मतलब मेरे बगल में बैठ गया। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप अपने आप बताओ इनमें से किसके लिए यूज हो रहा है। द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय हर, ठीक है, स्पीच उसके द्वारा डिलीवर की गई, ठीक है, तो डूअर बताया जा रहा है ना यहाँ पे, किसके द्वारा ये काम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, सबमिट योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग बाय मंडे, मंडे तक सबमिट कर देना, ठीक है, मंडे के बाद नहीं, मंडे तक। ओके, तो अब यहाँ पर टाइम दर्शा रहा है बाय। ओके, नेक्स्ट, दे हैव अ हाउस बाय द लेक, ठीक है, उनका घर है किसके पास, किसके बगल में, लेक के बगल में, बाय द लेक। ओके, तो यहाँ पर बगल में या बिसाइड की सेंस आ रही है। ओके, आई होप सो अब आपको सभी जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है।
वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।